नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जमशेदपुर शहर को जाम मुक्त और लोगों को राहत देने की दिशा में एक नई पहल की गई है। इसके तहत जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा, वहीं जो सीधे NH 33 को जोड़ेगी और जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित कंपनियों में आने जाने वाले बड़े वाहनों को सीधे बिना किसी जाम के शहर से बाहर पहुंचाने में मदद करेगी। ये पुल भुइयाडीह स्थित 12 घाट पर बनाया जाएगा, जो कुल 4 किलोमीटर का होगा और 49 करोड़ की लागत से इसका निर्माण अगले 18 महीने में होगा। इसमें 4 लेन सड़क भी शामिल है। क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू ने आज इस कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। वैसे क्षेत्र के पूर्व विधायक सरयू राय ने भी इस कार्य का शिलान्यास किया था, लेकिन कुछ बाधाओं के कारण वो निर्माण नहीं हुआ था। विधायक पूर्णिमा साहू ने बताया कि बिना किसी घर को क्षति पहुंचे इस पूरे कार्य को संपन्न किया जाएगा। इसके निर्माण हो जाने से जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र जाम मुक्त भी हो जाएगा और लोगों में बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी है, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के समय ये योजना पास हुई थी और इसे सिग्नेचर ब्रिज का नाम दिया गया था, और किसी कारणों की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से हमारी जो है सत्ता नहीं रही। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमारी सत्ता नहीं रही, लोग आए, सरकार भी चल रही है, पर किसी ने भी इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। शिलान्यास हुआ और शिलान्यास किया गया माननीय हमारे पूर्व विधायक यहाँ के आदरणीय सरयू राय जी के द्वारा, और शिलान्यास भी हुआ और उस समय सभी को लगा था कि ये कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि राय जी ने भी प्रयास किया। पर सरकार की सुस्ती, अधिकारियों की सुस्ती, उनको इस सभी योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेना, यही कारणों की वजह से इसे प्रगति नहीं मिल पाई। और हम जब निर्वाचित होकर, विजयी होकर जब आए इस क्षेत्र में, हमने सभी चीज़ों पर स्टडी की। उसमें से हमारे क्षेत्र से 4 पुल जो बनने थे, जो उस समय योजना में पास हुए थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय में, 4 पुल के निर्माण की योजना पास की गई थी। आज आप देखेंगे केवल डोबो ब्रिज ही उस निर्माण का जो है साक्ष्य है। बाकी सभी जो योजनाएं थी उसे सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया। उनकी सुस्ती की वजह से आज भी वो धरातल पर उतर नहीं पा रही है। तो इस पे कैसे ध्यान देंगे? इस पे हम लगे रहे ना, हम बार बार इस चीज़ को लेके, हमारा क्षेत्र है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है। जो वादे हमारे अभिभावक ने किया था, जो सपना हमारे अभिभावक ने देखा था, इस क्षेत्र की जनता ने देखा था, उसे साकार करने के लिए हम लगे रहे। हमने निरंतर प्रयास किया, जो है विभागीय सचिव से बात किया, हमने कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय जी से बात किया। उन्होंने, जब हमारी वार्ता हुई, उन्होंने तुरंत उसी समय 10 दिनों का जो है हमें समय दिया। कहा कि 10 दिनों के अंदर हम इस सभी योजनाओं को धरातल पर निकाल देंगे, उतार देंगे। ये 49 CR की योजना है और ये बहुत ही जो है मैं तो यही कहूँगी हमारे क्षेत्र की जनता के लिए जो है काम आएगा। और जितने भी लोग यहाँ पे जो दूरी तय कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, उन्हें जो है निश्चित तौर पर जो है समाधान के रूप में ये पुल, 4 लेन पुल का जो फ्लाईओवर का निर्माण है, ये मिलेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता हम पर विश्वास रखे, हमारे साथ रहे। हम इस योजना के चलते, हम तो आश्वस्त करते हैं आप सभी के माध्यम से, हमारी दीदी बहनें भी आई हुई है यही चीज़ पूछने के लिए, जो लोग उन्हें बरगलाते हैं, बौखलाते हैं, भटकाते हैं कि आपका घर उजड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस योजना के चलते मैंने आश्वस्त किया दीदी लोग को, एक भी घर को किसी भी प्रकार से जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा, एक भी घर यहाँ से नहीं जाएगा। ये योजना अपने जगह पर रह के जो है हमारे क्षेत्र को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। ये कम से कम 18 महीनों में आपको धरातल पर उतर कर दिख जाएगी। हमें जो इंजन 49 CR 49 करोड़ 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर उस पार, अप्रोच रोड भी साथ में जी। आराम मिलेगा, क्या किस तरह का जाने आने में भी सुविधा होगा। अभी तो फिलहाल उन लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके बाद जाने आने में भी सुविधा मिलेगा। आप लोग सोच रहे हैं? पहले से तो नहीं सोचे थे, पर बन रहा तो हम लोग के लिए ही, मतलब सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है, पब्लिक की सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है। और बन जाएगा तो बहुतों को रोजगार भी मिलेगा और आने जाने के लिए पब्लिक को भी आसान हो जाएगा। वही हम सहमत है। क्या बोले? तो नहीं बता सकते हैं, पूर्णिमा साहू जी तो बोली है कि नहीं टूटेगा, लेकिन अगर तोड़ेगा तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये है कंपनी का है, हम लोग भी अनलीगल में है। ब्रिज बनना कितना उचित?
उचित तो है, जाने में मानगो पुल भी बहुत भीड़ हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पुल बनेगा तो हम लोग को बहुत आराम होगा इस साइड से उस साइड जाने में, और फिर रोजगार भी बढ़ेगा, थोड़ा कुछ तो फायदा होगा ही बस।